नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका अपना YouTube चैनल CS विद सौरभ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यही 3-4 दिन का जो समय है, ध्यान देने का समय है। तो दोस्तों जो पिछले सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछले 2 वीडियो में, जिसमें कि हम लोग MCQs किए थे जो कि इम्पोर्टेंट MCQs थे। और दोस्तों एक और चीज बता दें आपको कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जो हमारा जो पैटर्न समझ में आता है और प्लस में एक ही क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और हमको समझ में आता है कि अच्छा किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट ईयर का मतलब वही प्रीवियस ईयर का ही एक सेट है जिसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन को हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी देखिए, कल ही हम लोग पढ़े थे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। एक क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा था कि इसमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन है, जो कि नॉन लीनियर ऑप्शंस में थे और एक लीनियर ऑप्शन में था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर, पहले तुमको जानना होगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है कि वो सिक्वेंशियली अरेंज करता है डेटा एलिमेंट्स को, वन बाय वन करके डेटा को। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो हमारा एरे है, क्यू है, स्टैक है, स्ट्रक्ट है, लाइक है, सॉरी माफ कीजिएगा, लिंक है, जो लिंक लिस्ट बोलते हैं हम लोग। और नॉन लिनियर में जो है ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। ये क्या करता है? ये हायरार्की प्रोवाइड करता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि एक दूसरे से, एक नोड से दूसरे नोड से ये कनेक्टेड रहता है ट्री और ग्राफ में। तो ये क्या है? हमारा नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, int p is this in this line, p is an, क्या है? p is a या in an, क्या है ये? p क्या है इस लाइन में? तो p जो है वो एक वेरिएबल है। किस प्रकार का वेरिएबल है? तो int टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन से हमको मालूम पड़ रहा है p क्या है कि int टाइप का वेरिएबल है, जो कि सिर्फ int वैल्यू को ही स्टोर करेगा। इसका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 क्वेश्चन का सी। क्वेश्चन नंबर 3, कैर इज एन, क्या है? कैर इज अ, क्या है? सिंपल सा, कल ही पढ़े थे हम लोग, डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, मैथ डॉट एज इज, क्या है? ये क्या है हमारा मैथ डॉट एज? ये हमारा क्या है? मैथ डॉट एज क्या है? हेडर फाइल है, जो कि हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं इसको। अभी देखिए, ये दोस्तों मैंने ये डीएमएल का पिछले साल के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि डीडीएल से क्वेश्चन था, डीएमएल से क्वेश्चन था। तो मैंने इसको एक एक जगह पे लिख लिया है कि टाइम बचाया है मैंने लिख करके पहले से, कि आप लोग को बताने में इजी होगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज अ डीएमएल कमांड। तो पहले तो हमको जानना होगा कि डीएमएल कमांड, डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एसक्यूएल डेटाबेस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है ये। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इन लोगों ने सब लैंग्वेज बनाया। इसका एसक्यूएल का डेटाबेस का ही लैंग्वेज है। इसके प्रकार हैं, इनके टाइप्स हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को। और डीसीएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और टीसीएल का हुआ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसी के कुछ ये कमांड्स हैं। तो जैसे कि डीएमएल के कमांड्स देखते क्या है? तो डीएमएल के कमांड्स है इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट एंड डिलीट। ये डीएमएल के कमांड है। और डीडीएल के कमांड क्या है? क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर एंड रीनेम। अभी देखिए दोस्तों, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि डीडीएल में भी ड्रॉप है, डीडीएल में ड्रॉप है और डीएमएल में क्या है? डिलीट है। तो हम कंफ्यूजन हो जाता है हमको कि डीएमएल में डिलीट था कि डीडीएल में। तो सिंपल सा याद करने का है कि जिसमें डीएमएल है, जिसमें एक ही डी है, उसमें सिर्फ डिलीट होगा। और जिसमें डीडीएल, जिसमें 2 डी है, उसमें ड्रॉप होगा। मतलब ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी अदर वेज भी हैं याद करने के, तो आपको जैसा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब ये डीसीएल में कौन कौन से हैं कमांड? इनके ग्रांट एंड रिवोक। और टीसीएल में सेव पॉइंट, रोल बैक एंड कमिट। ये हमारा था। ये एक क्वेश्चन में हमने
एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कमांड्स और कैटेगराइज, ये कौन सा कमांड किस कैटेगरी में आता है, मतलब कौन सा लैंग्वेज से बिलोंग करता है, डीएमएल से है, डीडीएल से है, कि टीसीएल से है, कि डीसीएल से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच वन इज अ डीएमएल कमांड, इसमें पूछा कौन सा डीएमएल कमांड है, तो आप आराम से कर देंगे। रोल बैक नहीं है, रोल बैक किसका है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था टीसीएल का है। क्रिएट किसका है, क्रिएट डीडीएल का है। इंसर्ट डीएमएल का है, और अपडेट डीएमएल का है। तो ये इसका दोनों ही ऑप्शन है जो कि डीएमएल से बिलोंग करता है, डीएमएल से बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब इजिली टैकल कर पाएंगे। इसका दोनों ही आंसर होगा बी एंड डी, बी एंड डी, इसका दोनों ही आंसर होगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वन डायमेंशनल एरे मे हैव, क्या होगा, वन डायमेंशन ही है तो ओनली रोज ही होता है वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन होता तो वन रो एंड वन कॉलम होता। तो पूछ रहा है विच वन इज एन इनपुट फंक्शन फॉर स्टैक, स्टैक के लिए इनपुट फंक्शन फंक्शन कौन सा है। तो कल ही हम लोग सबसे पहले वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था जिसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे स्टैक का। स्टैक दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक एक पुश एंड एक पॉप पे। तो पुश क्या करता है, डेटा को इंसर्ट करते हैं, और पॉप क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है। तो ये पूछ रहा है इनपुट फंक्शन, डेटा इनपुट किसमें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेशन मीन्स, अभी देखिए एग्रीगेशन मीन्स क्या होता है। तो एग्रीगेशन मतलब हमको समझना पड़ेगा कि एग्रीगेशन होता क्या है। एग्रीगेशन मतलब होता है कि किसी मतलब कि अगर इंग्लिश में बोले तो कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जैसे कि एवरेज करते हैं, मल्टीपल डेटा उनको एवरेज करते हैं सिंगल वैल्यू में, जैसे कि सम करते हैं, काउंट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ये बताते हैं। तो ये सब क्या है, एग्रीगेशन कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं उसको कि एक चीज में उसको, तो इसीलिए उसका इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीगेशन मीन्स समराइजेशन, हम किसी चीज को समराइज कर रहे हैं एक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ, ओवरलोडिंग फीचर है किसका, तो ओवरलोडिंग जो है सी प्लस प्लस में हम लोग इसका एक बेहतरीन फीचर है किसका, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग उप्स बोलते हैं। ओवरलोडिंग, अब ओवरलोडिंग फीचर किसका है, उप्स का है, जो कि सी प्लस प्लस का फीचर है ये, और जावा में भी उप्स यूज होता है। इंडेक्सिंग क्या है, तो ये तो आ गया अपना एरे से। एरे में हम लोग इंडेक्स जो यूज करते हैं किस लिए, तो हम लोग किसी डेटा को इंडेक्स कर रहे हैं, मतलब कि हम लोकेट कर रहे हैं, उसका मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहां पे वो स्टोर है। तो क्या है, ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या है, डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नो नॉट रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है, वो लोकेट करता है, एड्रेस को बताता है, मेमोरी लोकेशन को बताता है, इंडेक्सिंग कहाँ पे है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लॉजिक डेटा, लॉजिक डेटा अभी जानना होगा कि लॉजिक गेट से कौन कौन आते हैं। तो लॉजिक गेट में क्या है, एंड है, और है, नॉट है, जॉर है, नॉर भी है, एक्स और भी है, वही जॉर हो गया जो मैंने जॉर बोला। तो इसमें अब इसमें देखिए कौन कौन सा लॉजिक गेट जो मैंने बताया उसमें कौन कौन सा आ रहा है, सिर्फ एंड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम्स यूज टू रिप्रेजेंट, और नंबर सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटी भी करते हैं, काउंट भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं। तो तीनों का तीनों होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए द एक्सप्रेशन, अब इसको बताना है कि कौन सा ये ऑपरेशन है, एक्स और है, एक्स और है, जोर एक्स और, जोर तो नहीं होगा, एक्स और एसओपी, पीओएस और एनओआर, मतलब कि नॉर, इनमें से कौन सा ऑपरेशन है। तो कल ही हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट, एसओपी मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब कि प्रोडक्ट का सम, अगर हिंदी में इसको अगर सम ऑफ प्रोडक्ट को अगर हिंदी में इसको बोले तो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट का सम है, तो प्रोडक्ट का सम है, तो ये प्रोडक्ट है, इनका सम है, तो मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एसओपी। एसक्यूएल, विच वन इज नॉट डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल, अभी बताए थे कि डीएमएल कमांड कौन सा नहीं है एसक्यूएल का। तो ग्रांट, ग्रांट इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू इंटर डेटा। अब डेटा इंटर करना है मतलब इंसर्ट करना है डेटा को। सिंपल सा है, जैसे हम उसको देखिए सिंपल सा कंप्यूटर में बताते हैं, वर्ड्स का ही सिर्फ ये इसमें खेल है और कुछ नहीं है। डेटा को इंटर करना है, कैसे इंटर करेंगे? तो इंसर्ट कमांड से। और क्या? क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? इंसर्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। पूछ रहा है विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो लैन नहीं होगा, एनआईसी तो बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये वर्ल्ड वाइड हो गया, तो ये डी नन ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर लैन। अभी देखिए, अब यूपीटी, यूपीटी का फ्लो पता होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं अनसील्ड। अनसील्ड क्या है ये? अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर है। और ओएफसी मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। और कोएक्सियल हम पढ़े ही है, कॉपर वायर। ये कॉपर वायर सब में होता है, अनसील्ड हो या कोएक्सियल हो या फिर सील्ड ट्विस्टेड पेयर हो। लेकिन ओएफसी में क्या होता है हमारा, ये थीन लेयर ऑफ थीन ग्लास फाइबर्स होता है, जो कि इसका ऑप्शन होगा ओएफसी। बट लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये ओएफसी ही यूज हो रहा है लैन में भी। जनरली देखा जाए तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है लैन का, इसीलिए ओएफसी हो सकता है इसका आंसर। लेकिन इसका आंसर ओएफसी जहां तक हमको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओएफसी लैन में अब यूज हो रहा है हर जगह। लेकिन फिर भी अगर इसका फंडामेंटल देखते हैं तो उसमें होता है कि लैन का जो फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है, जिसके वजह से ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी हमारे ख्याल से ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वैलिड टोपोलॉजी कौन सा है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए? टोपोलॉजी, वैलिड टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी हम लोग पढ़े हैं, स्टार, रिंग, बस, मेश टोपोलॉजी, ये सब क्या है? जब टोपोलॉजी है तो स्टार होगा। इंटीजर, रीजन क्या? इंटीजर क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप है, सिंपल सा। लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारा क्या है? डेराइव्ड। लिस्ट हमारा क्या है? लिस्ट जो है हमारा डेराइव्ड डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, इंस्टेंस है, या डिजाइन है, या ऑपरेटर है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस। उप, एम ऑफ उप इज टू इंटीग्रेट। एम ऑफ उप्स का इंटीग्रेट क्या है? एम टू इंटीग्रेट इट्स फंक्शन एंड डेटा। क्वेश्चन नंबर 23, इन उप फंक्शन इज नोन एज। उप फंक्शन को हम लोग क्या जानते हैं? मेथड से। प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंड फॉर, पीओएस स्टैंड फॉर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डोमेन टाइप इज एन। डोमेन टाइप क्या है? डोमेन एक डेटा टाइप है। नेक्स्ट, लिंकर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? लिंकर। अब लिंकर क्या है? एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब लिंकर क्या है? एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। लिंकर का इसलिए यूज होता है। सीडीएमए इज रिलेटेड विद, याद है सीडीएमए से कुछ याद आ रहा है? बहुत पहले रिलायंस का था सीडीएमए फोन। तो सीडीएमए किससे रिलेटेड है? अगर हमको पता होता तो हम आसानी से इसको टैकल कर सकते थे। मोबाइल फोन मतलब कि मोबाइल सिस्टम से रिलेटेड है। और सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 24, किलोहर्ट्ज यूनिट मेजरमेंट फॉर। किलोहर्ट्ज क्या करता है? बैंडविड्थ के लिए किलोहर्ट्ज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वायरस इज, वायरस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, या प्रोसेस है? वायरस क्या है? वायरस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग मैलासियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग मालवेयर भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। साइबर लॉ किससे रिलेटेड है? साइबर लॉ किससे रिलेटेड है? हार्डवेयर प्रोटेक्शन, सर्वर प्रोटेक्शन, इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन, या ऑनलाइन फ्रॉड एंड क्राइम कंट्रोल।
जी, ये तो ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम कंट्रोल से रिलेटेड है। मैक्स फंक्शन रिटर्न्स क्या रिटर्न करता है? मैक्स फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। उस तरह मीन फंक्शन रहता तो मीन लोवेस्ट वैल्यू करता है। पॉइंटर इज डिनोटेड बाय यूजिंग सिंबल, पॉइंटर को कैसे हम लोग किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं? तो एस्ट्रिक से हम लोग इसको, ये स्टार वाला जिसको कंप्यूटर की भाषा में इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 33, लाइक क्लोज हेल्प्स टू, लाइक क्लोज क्या करता है? लाइक क्लोज हेल्प करता है एसक्यूएल में, क्या करता है कि फिल्टर का ये काम करता है ये लाइक क्लोज, कि हम किसी चीज को डेटा को फाइंड आउट करना है, आप किसी पैटर्न को मैच करके उसको फिल्टर करवाते हैं। ये एक्चुअली ये यूज होता है वाइल्ड कार्ड के साथ में, लाइक क्लोज। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डेटा को फिल्टर करने में ये मदद करता है आपको। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, मीन फंक्शन अभी बताया दोस्तों, रिटर्न इज द लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में आगे का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आपको इससे बेनिफिट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा ये कराया हुआ आप लोग को फायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी कीजिए और जय श्री राम।